26 की दरमियानी रात नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था। मामले में परिजनों ने 3 आरोपियों के नाम बताते हुए कहा कि नाबालिग लड़की खेत में बेसुध हालत में मिली थी, जबकि पुलिस ने मामले को दुष्कर्म में तब्दील करते हुए एक आरोपी पर मुकदमा दर्ज किया है और अन्य आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। वही पीड़िता फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत नाजुक बनी है, साथ ही इलाज भी चल रहा है। घटना के संबंध में पीड़ित की मां ने बताया कि लड़की मेरे साथ सो रही थी, पिता घर से बाहर काम पर गए हुए थे, लेकिन जब मां की नींद खुली तो लड़की नहीं मिली। लड़की की मां ने हंसिए से घर का दरवाजा खोला और तेज आवाज कर मोहल्ला वासियों को जगाया। गांव के लोगों ने लड़की की तलाश की, जो घर से दूर खेत में बेसुध हालत में मिली। आरोपियों को भागते हुए परिजनों और ग्रामीणों ने देखा। घटना की जानकारी परिजनों ने ब्रजपुर पुलिस को दी। जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन की। पुलिस 26 सितंबर की सुबह पीड़ित परिवार को लेकर जिला चिकित्सालय पहुंची, जहां पीड़िता की एमएलसी करवाई गई और मामले में पुलिस ने एक आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन थाना प्रभारी ने एक ही युवक को आरोपी बनाया है। हम तीनों आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई चाहते हैं, जिससे हमारी लड़की को न्याय मिल सके। नमस्कार, आज के हम विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात पर, जी हाँ दोस्तों, मुद्दे की बात पर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की बात करेंगे। पन्ना जिले में इन दिनों थाना ब्रजपुर के थाना प्रभारी उप निरीक्षक भानु प्रताप सिंह का मीडियाजनों से बदसलूकी का मुद्दा तो छाया ही है, साथ ही उनके थाना में एक गैंग रेप का मामला भी इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। इसको लेकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, अरुण यादव सहित तमाम लोग उस पीड़िता बेटी से जिला चिकित्सालय पन्ना में मिले। बच्चों को घर में, स्कूल में, कॉलेज में बच्चे कहाँ सुरक्षित हैं? कहाँ जाएं ये बच्चियां जब अपने घर पे सुरक्षित नहीं है, तो ये लड़कियां कहाँ जाएं? मुकदमा एक के ऊपर दर्ज हुआ है, लेकिन उसके साथ 3 लोग शामिल हैं। तो कानून भी कहता है और ये हम सब जानते हैं कि अगर एक से ज़्यादा लोग शामिल हैं तो ये गैंग रेप है। मामले को पूरी तरीके से छुपाया जा रहा है। अब इसमें किसका हाथ है? मुझे तो लगता है बिल्कुल भी इसमें कोई राजनीतिक दबाव है, तभी 2 आरोपी नहीं बनाए गए, क्योंकि कानून के समक्ष सबको अधिकार है अपनी रिपोर्ट लिखवाने का। और उसकी एक और इस यहाँ पे एक सबसे बड़ी गलती है, गलती मानेंगे हम लोग इसको, एक मार्मिक तथ्य में एक महिला आपका स्टेटमेंट लेने एक बच्ची का लेने नहीं आई, पुरुष ले रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? रेप के केसेस में एक महिला आती है, वो उसको बता सकती है कि उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। 26 की तारीख से लेकर आज आप बताइए आज कितनी तारीख है? आज 29 तारीख हो रही है। हमारे यहाँ 5 दिन पीड़िता पड़ी रहती है, उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष कहाँ सो रहे हैं? देखिए, निर्भया कांड, आरजीकर मेडिकल कॉलेज कांड, उसके बाद देश में रेप केस बढ़ रहे हैं। तो ये मामला पक्ष विपक्ष का नहीं है, ये मामला रेप पीड़िता के साथ खड़े, मतलब ये मामले में पूरे समाज को, सारे दलों को उस बच्चे के साथ खड़ा होना चाहिए। तो किसी को आना पड़ रहा है उसको न्याय दिलाने के लिए। उसके बाद पुलिस पे दुर्व्यवहार के आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस 3 की जगह 1 आरोप बना रही है। रेप जैसे मामले केस में पुलिस को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, तुरंत आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए। जो मुलजिम छूटे हैं, एक मुलजिम जो जानू सिंह है, उसके द्वारा सुनने को मिल रहा है, ऐसा नहीं है 4-6 लोगों से कि वो गोली मार दूंगा, सामने आ जाएंगे, ऐसा वैसा सब मिलने को मिल रहा है। क्या घटनाक्रम क्या हुआ? अबे वो रात में हम लोग तो नहीं थे, हम बाहर थे। लड़की जब घर के बाहर गई तो ये 3 लोग थे, भागे गांव के लोग थे, देखे भी, लड़की भी बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर इसके बाद जो लड़की को छोड़ के चले गए, फिर इसके बाद कोई हम लोग बाहर थे, फिर हम इसके बाद हमारी फ़ोन में बात हुई कि ऐसा ऐसा, फिर पुलिस को हमने
101 में 181 में भी कॉल किए, फिर पुलिस गई बाद में। फिर इसके बाद जो है तो कार्रवाई अभी तक हमको कोई पता नहीं है कि पुलिस कंप्लेन लिखी कि नहीं लिखी, हमको अभी तक कोई जानकारी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको थोड़ा सा फ्लैक्स बॉक्स में लेकर चल रहा हूँ। जिस दिन की यह घटना है उस दिन पन्ना जिले के कुछ मीडिया कर्मी इस कवरेज को, इस घटना को कवर करने के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचते हैं। जिला चिकित्सालय में ब्रजपुर थाना प्रभारी उप निरीक्षक भानु प्रताप सिंह पत्रकारों से उनके मोबाइल और कैमरा छीन लेता है और बदजुबानी से पेश आता है। यह पन्ना जिले में एक आम वाकया हो चुका है दोस्तों। पन्ना जिले के कुछ एक थानेदार, थाना प्रभारी इस समय दमंग और सिंघम की भूमिका पर अपने आप को बड़ा ही हिटलर शाही अंदाज में पेश करते हैं। वो ना तो कोई पत्रकारों को तजब्बो देते हैं तो उनको जो उनकी कुछ खुशामदी करते हैं। अगर वो लोकतंत्र के स्तंभ के साथ इस तरह से पेश आते हैं तो आम पब्लिक अन्य लोगों से कैसे पेश आते होंगे यह आप समझ सकते हैं। पन्ना जिले में कुछ एक थानों में थानेदारों का रौब सिर चढ़कर बोल रहा है। इस संबंध में पत्रकार साथियों ने मुहिम छेड़ दी थी और 30 तारीख से यानी आज से पन्ना पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने पंडाल लग के थाना प्रभारी ब्रजपुर भानु प्रताप सिंह के खिलाफ धरना और प्रदर्शन होना था। लेकिन जिले के संवेदनशील पुलिस अधीक्षक श्री थोटा ने पत्रकारों से मिलकर जब चर्चा की तो उन्होंने कहा कि हमारे अजयगढ़ एसडीओपी किसी कारणवश छुट्टी पर हैं, वो आ जाते हैं, जांच जारी है, पूरी जांच करके हम इसमें दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। साथ ही अगर हमारे थानों में थानेदारों द्वारा या टीआई द्वारा मीडिया के साथ बदसलूकी की जा रही है तो हम यह कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ऐसा होने नहीं देंगे। रात में ही लगभग 2-2:30 बजे के आसपास इसकी सूचना मिली थी और इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए जो संभावित आरोपी हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। मामला भी कायम है, बच्चे का मृत्यु भी हो चुका है और उसके बयान जो भी विधिवत दिए जाने हैं वो सारे हो रहे हैं। बाकी जो भी प्रोसेस है वो इन्वेस्टिगेशन इसमें आरोपी तो अभी तक जो बयानों से समझ में आ रहा है फिलहाल एक कम लग रहा है और अगर आगे और इन्वेस्टिगेशन जारी है और बहरहाल पुलिस अधीक्षक श्री थोटा के आश्वासन के बाद पत्रकारों ने धरना और प्रदर्शन कैंसिल कर दिया। अब देखते हैं कि रिपोर्ट में या उनकी जांच में क्या आता है और कैसे भानु प्रताप सिंह ने जो बदसलूकी की है उस पर क्या पुलिस अधीक्षक संज्ञान तो ले ही लिया है, क्या निर्णय लेते हैं। साथ ही अन्य थानों में थानेदारों द्वारा जो पत्रकारों के साथ इस तरह की हरकत की जाती है उस पर कैसे लगाम लगती है यह एक आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन ब्रजपुर की उस गैंग रेप की घटना ने आज जो है समूचे देश स्तर पर हो रहे गैंग रेपों की कड़ी में शामिल कर दिया है। बहरहाल बताते हैं कि एक ब्रजपुर के घर में पति पत्नी सहित पूरे घर के लोग सो रहे थे। इसी बीच उसकी नाबालिग बेटी का जब पता नहीं चला तो उसकी माँ उठी और जाकर देखा तो उसकी बच्ची बाहर थी और 2-3 लोग भागते नजर आए। इस पर उसके परिजनों ने, पीड़ित परिजनों ने पुलिस थाना में रिपोर्ट की और बड़ी मुश्किल से जब रिपोर्ट लिखी गई तो वह भी एक व्यक्ति के नाम पर लिखी गई। साथ ही मां और पीड़ित और परिजन को धमकी भी मिल रही है और थाना प्रभारी ब्रजपुर का पक्षपातपूर्ण रवैया भी सामने आ रहा है दोस्तों।
दोस्तों, देखिए ना कि किस तरह कानून के रखवाले ही जब कानून से खिलवाड़ करने लगे और न्याय देने वाले अन्याय करने लगे तो कैसे न्याय की बात की जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं आज मीडिया की कार्यकुशलता या विपक्ष की लोगों की आवाज़ से पीड़ित बेटी को और उसके परिवार को न्याय मिलता हुआ देखा जा रहा है। बहरहाल न्यूज़ 9 लॉन्चर के माध्यम से पुलिस विभाग के रहनुमाओं एवं जिम्मेदारों को यह बात बतानी ज़रूरी है कि देश सेवा जो आप करते हैं और जन सेवा की बात करते हैं उस पर अपने थाना के थानेदारों को भी बताएं कि किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से बात करना है और कैसे मीडिया को साथ लेकर चलना है। पुलिस और मीडिया का साथ चोली दामन का होता है, इसमें पुलिस के अधिकारियों को सोचना और समझना चाहिए। बहरहाल ब्रजपुर की गैंग रेप की घटना को विपक्ष ने भी आड़े हाथों लिया है और निश्चित ही इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहरहाल हम आशा करते हैं कि उस पीड़िता को न्याय मिले और दोषियों को सजा मिले और अगर इस मामले में ब्रजपुर थाना प्रभारी भानु प्रताप सिंह की संलिप्तता पाई जाती है तो उन्हें भी विभाग जो है दंडित करे। बहरहाल बताया जाता है कि भानु प्रताप सिंह की कार प्रणाली जब वो पवई में थे या जहाँ जहाँ भी रहे हैं उनकी कार प्रणाली इसी तरह की लोग बताते हैं। बहरहाल ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस का अफसर जो है एक संवेदनशील अफसर माना जाता है। न्याय की गुहार लेकर पीड़ित व्यक्ति उनसे पास पहुँचते हैं, उनका दायित्व और कर्तव्य बनता है कि वो लोगों की शायद न्याय करें। हम आशा और अपेक्षा कर रखते हैं कि हमें जो है मीडिया कर्मियों को साथ ही पीड़ितों को पुलिस अच्छी तरह से पेश आएगी और बेहतरीन बर्ताव मीडिया कर्मियों के साथ करेगी और पक्षपात नहीं करेंगी। बहरहाल यह थी आज मुद्दे की बात पर न्यूज़ 9 लॉन्चर की विशेष कवरेज। 26 की दरमियानी रात नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था। मामले में परिजनों ने 3 आरोपियों के नाम बताते हुए कहा कि नाबालिग लड़की खेत में बेसुध हालत में मिली थी, जबकि पुलिस ने मामले को दुष्कर्म में तब्दील करते हुए एक आरोपी पर मुकदमा दर्ज किया है और अन्य आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। एक आरोपी है कि 3 आरोपी? 3 आरोपी। पुलिस ने कितने आरोपी बनाए? नाम बताओ क्या है? कोटा में जवाहर नगर पुलिस ने गश्त के दौरान राजीव गांधी नगर से एक बदमाश अवैध धारदार हथियार के साथ गिरफ्तार किया, जिसकी जानकारी सब इंस्पेक्टर गोपाल वर्मा ने। वहीं पुलिस ने आरोपी पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अच्छा, बस बात ये है कि एमएलसी के दौरान फोटो लेने की कोशिश हुई है ना। हाँ, और ये अच्छा एक चलो बाकी सारी चीजें एक तरफ रखो, सीधी सी बात है वहाँ लड़की की एमएलसी हो रही है। अब आप यही कहेंगे कि बोला कैसे कहेंगे वो वीडियो ले रहे थे, ये भी आएगा ना मुद्दा। मेल और फीमेल वाली बात भी है यहाँ पे। ये है कि वहाँ जब महिला का एमएलसी हो रही है आप लोग वहाँ कर क्या रहे थे कैमरे हाथ में लेके? ये चलो आप सिद्ध कर रहे हो कि हमने मोबाइल छीना, जैसे ये आप बोल रहे हो कि हमने मोबाइल छीना,
तो आप ये सिद्ध कर रहे हो कि आप वीडियो बना रहे थे। बताओ गलत कह रहे हो तो। लेकिन वो कुछ फुटेज दिख रहे हैं कि आप हॉल में खड़े हैं, बाहर खड़े। हाँ, मैं उनको हॉल में खड़ा हूँ, मैं उनको समझा रहा था कि आप वीडियो नहीं बना सकते और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, वो तो मैं भी कह रहा हूँ। वही बात मैंने उन्हें बताई। वो लोग कह रहे थे हमें लड़की की वीडियो लेना है, तो मैंने कहा जैसे एमएलसी हो जाए बाहर आपको जो करना करिए। जब एमएलसी दौरान थोड़े अपन उसको फोटो खींचने दे सकते हैं। कैसे आप ठीक कह रहे हैं, तो हम मानते हैं कि नाबालिग लड़कियों के साथ क्या किसी भी औरत की, हम तो अपने जैसे दैनिक भास्कर में लिखते हैं और बड़े अखबारों में। मैं तो ये कह रहा हूँ कि यदि मैंने किसी का मोबाइल छीना हो या मैंने किसी को कुछ बोला हो तो मैं आप वीडियो बाइट कुछ भी दे दो। उसमें तो ये हुआ है कि एक ही व्यक्ति है कि कैसा। वही तो मैं आपसे कह रहा था, ये मेरा कोई मैटर ही नहीं है। आपको पता है अगर कोई रेप का मामला आता है तो रिपोर्ट कौन लिखता है? महिला थाना प्रभारी। महिला थाना प्रभारी। तो महिला थाना प्रभारी, वहाँ महिला थाने में उन्हें रिपोर्ट, हम क्या हुआ रात को 100 नंबर पे इवेंट आया। जी जी जी। ऐसा हुआ तो 100 नंबर वहाँ पहुँची घटना स्थल। जी। तो मेरे पास फोन आया कि वो लड़की बेहोश है। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा पहले हॉस्पिटल लेके जाओ, क्योंकि अपनी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि उसका इलाज हो। जी हाँ जी हाँ जी। तो अपन ने उसको हॉस्पिटल भेज दिया। महिला थाने को फोन कर दिया कि ऐसी ऐसी लड़की आ रही है, उसके स्टेटमेंट लो और उसकी एमएलसी करा दो। कौन सी तारीख की बात है सर ये? 25-26 की नाइट की। अच्छा अच्छा, इसी मतलब सितंबर में। हाँ, 5 दिन पे 4 दिन पहले। हाँ हाँ जी जी जी। तो महिला सब इंस्पेक्टर ने उसके स्टेटमेंट लिए, उसकी एमएलसी कराई। जी सर जी। अब जो भी बताया होगा, मैं कहाँ आ रहा हूँ पिक्चर में बताना। मैं वहाँ था भी नहीं, क्योंकि मैं यहाँ थाने में था। और बच्ची वहाँ चली गई थी, बच्ची और बच्ची की माँ दोनों हॉस्पिटल थे, और बच्ची का भाई, तीनों लोग हॉस्पिटल में थे। और यहाँ से हॉस्पिटल की दूरी है लगभग 30 किलोमीटर।